नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर डी, एस मनी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन सी, इनमें से भारत के दो पड़ोसी देश हैं और बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य लाभ देखभाल योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। छठा क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई ऑप्शन सी को मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद नगर कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद नगर कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल, जो कि एक राज्य की राजधानी है और बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आंकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को। 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला जीके का क्वेश्चन था, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शासक ने के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में बहुत से विद्वानों को अलंकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन था 45वां, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी ने 1390 से लेकर 1420 ईस्वी तक बस शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से और 1320 ईस्वी तक शासन किया था। 46वां क्वेश्चन था, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अवध के कब्जे में लिया? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन था, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए? हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल था। अगला क्वेश्चन था, बंगाल के आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला किस में किया गया था? ऑप्शन सी, स्वदेशी में उसे किया गया था, स्वदेशी आंदोलन में।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन का शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था 50वां क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। 51वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। 52वां क्वेश्चन था, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन था, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, उसे लू कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 55वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता 1942 में हुई थी, इसके विरुद्ध में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था। 56वां क्वेश्चन था, कौन सा सबसे बड़ा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा सबसे बड़ा भारत में शिखर है। 57वां क्वेश्चन था, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है इसे। 58वां क्वेश्चन था, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी समानांतर के अधिकार में होती है, 51% के अधिकार में। 59वां क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये सीतापुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। 61वां क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी या सभी। 62वां क्वेश्चन था, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगो का उपयोग जेवर के लिए होता है, गहने जेवर के लिए हॉलमार्क लोगो का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 64वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है। 65वां क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 343 संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन करता है। 66वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। 67वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक है? सफ़ेद रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, जबकि नीला, नारंगी और बैंगनी 7 रंगों में आते हैं। 68वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि अन्य 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं। 69वां क्वेश्चन था, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। 70वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? सेवानिवृत्ति की सही आयु 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईश है। संस्कृत शब्द अली और अली का अर्थ क्या होगा? अली का अर्थ होगा भंवरा और अली का अर्थ होगा सखा। नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर होता है। सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहने को कोल्हू का बैल होना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय तकनीक एमएसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सरकार के स्वामित्व वाली रासो टीम ने हाल ही में भारत के कुदनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है, तो ये की है रूस के साथ। 95वां क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा शीर्ष नंबर पर है। 96वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए इस ग्रुपिंग में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कारागार के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये की गई है नागालैंड में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा यहीं पर एनालिसिस समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।